शुरुआत करेंगे अब स्पीड न्यूज की। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास हुआ हमला। फोर्सेस ने पूरे इलाके का कर लिया है मुआसरा। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा। फंसे हुए 22 मकामी शहरियों को फोर्सेस ने निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाका करनानाड में फौज ने एक तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को किया तबाह। कमीनगाह से भारी मिकदार में असलहा व बारूद किया गया बरामद। फौज को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में असलहा बारूद की एक बड़ी खेप रखी गई है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की कार्रवाई को फौज ने एक बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नजर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सिटी सेंट्रल लाल चौक श्रीनगर में सिक्योरिटी ड्रिल का किया इनेकाद। शेर कश्मीर स्टेडियम और आसपास के हसास इलाकों की निगरानी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन की खिदमत की गई हासिल। इन ड्रोन्स में 4 ड्रोन्स इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल बताए गए हैं। पुलिस ने मुल्क मुखालिफ अनासिर को खबरदार किया है कि वो कोई भी नाखुशगवार हरकत करने से रहें बाज। जिला पुलिस लाइंस कठुआ में एक कांस्टेबल ने अपने साथी को गोली मारकर कर दिया हलाक। एसएसपी कठुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस और कांस्टेबल इकबाल सिंह के बीच किसी बात को लेकर हुई थी झड़प। इकबाल सिंह ने अपने साथी यूनुस पर 5 से 6 राउंड गोलियां दाग दी। जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश अहले खाना को सुपुर्द की गई। मुतासिर के अहले खाना ने इस ज़िम्न में मुनासिब कार्रवाई की अपील की। कुपवाड़ा गोटलीपुरा में दौरान शब महकमा बिजली में काम कर रहे आरजी मुलाजिम मोहम्मद अशरफ की बिजली करंट लगने से वाक़ई हो गई मौत। लवाहिकीन तहकीकात कर रहे हैं मुतालबा। आरजी मुलाजमीन ने इस वाक़े पर किया एहतजाज। म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के मुलाजमीन ने किया एहतजाज। मुलाजमीन ने साल 2018 से वाजिब आलात तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उन्हें दफ्तर में दाखिल होने से भी रोक दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अहदेदारों के बाज़ रिश्तेदार मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार कर दी गई हैं। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक अदालत ने भी महकमा को तनख्वाह जारी करने की दी है हिदायत। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने लगभग 6 क्विंटल फिक्की कर ली है बरामद। तफसीलात के मुताबिक वाघेहामा बिजबिहाड़ा में पुलिस ने यह कार्रवाई मुसद्दिका इत्तला की बिना पर दी अंजाम। गांदरबल जिला के हरन इलाके में नाला सिंध में डूबने से एक 6 साला बच्चे की मौत। नहाने के दौरान बच्चा नाले में डूब गया। उसके साथ मौजूद दीगर बच्चों ने उसकी इत्तला दी। एसडीआरएफ ने पुलिस और मकामी अफराद की मदद से बच्चे की लाश नाले से निकाली। मरने वाले कमसिन की शिनाख्त हरन के रहने वाले अनस अहमद के तौर पर की गई। बीजेपी लीडरान रविंद्र रैना और अशोक कौल ने वाक़या बाद रफियाबाद का दौरा किया और पार्टी के सीनियर लीडर देश कुमार नेहरू की मौत पर दुख का इजहार किया। नेहरू की 1 हफ्ता पहले मौत हुई थी। लीडरान ने देश कुमार की मौत को बड़ा नुकसान करार दिया। बीजेपी लीडरों ने शेरवानी हॉल बारामूला में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। रैना ने कहा कि यूटी में भी तरक्याती काम चल रहे हैं और आइंदा दिनों मजीद तरक्की होगी। चक्कावूसा के लोगों ने पीने की पानी की आदम दस्तयाबी को लेकर चिनार कॉलोनी के मकाम पर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर दिया एहतजाजी धरना। लोगों का कहना है कि 10 सालों से चक्कावूसा पीने के पानी से है महरूम। श्रीनगर के मशहूर आबी जखीरा नाला आमिर खान आलूदगी की आम जगह बना हुआ है। मुतालिका महकमे की गफलत की वजह से नाला आमिर खान कचरे के ढेर में हो गया है तब्दील। नाराज मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से सफाई का किया मुतालबा। रडोनी बालाकुल गांव में वाक़े मुकाम आबपाशी के नहर कूड़ेदान में हो गई है तब्दील। आबपाशी के किनारे पर आबाद बस्ती को कई खतरे लाहक। लोगों के मुताबिक गंदगी और बदबू की वजह से बीमारियां फूट पड़ने का है अंदेशा। जम्मू का मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स अहम सकाफती वर्सा मंडी कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील करना चाहती है जम्मू कश्मीर हुकूमत। हेरिटेज होटल बनाने की तजवीज़ की डोगरा और सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं मुखालफत।
जिला रामबन में वादी महूमंगत की खूबसूरती सबसे निराली। माशियात के हवाले से यहाँ कई इम्कानात मौजूद, लेकिन इलाके में शोबा सयाहत दीगर सरकारी सरपरस्ती से महरूम। मशहूर सयाहती मुकाम वादी बुंगस से मुतालिक सयाहों तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए एक नौजवान राइटर मुश्ताक साकर हिंदवारा ने बुंगस वादी के नाम से लिखी है एक किताब। एलजी ने बुंगस मेले के दौरान किताब की रस्म रौनमाई थी अंजाम। रिवायती खेलों को दोबारा जिंदा करने और नौजवानों को मुकाबला आराई को फरोग। फौज ने मुनफरिद घोड़ा रेस का किया इनेकाद। गुजर और बकरवाल नौजवानों के लिए एक घोड़ा रेस का इनेकाद। यौम आज़ादी, आज़ादी का महोत्सव और बैनुल अक़वामी यूथ डे का जश्न। फौज की 2RR ने स्कूली तलबा को ट्रैकिंग के लिए भेजा। टुनमर्ग के मुख्तलिफ पहाड़ियों पर ट्रेनिंग करेंगे तलबा। जिला किश्तवाड़ में डुनाडी से बंजवा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क की तामीर में गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करने पर लोगों में नाराजगी। लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर पर सड़क की तामीर में गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। सब जिला त्राल में फ्रूट मंडी न होने से मेवा काश्तकारों को नुकसान। मंडी न होने के सबब किसानों को अपना माल दीगर इलाकों तक ले जाना पड़ता है। इलाके में फ्रूट मंडी कायम करने की अपील। मुहर्रम के मुतबर्रिक अयाम के पेश नजरियात सफाई के मुतालबात पकड़ रहे हैं जोर। नाराबुल में साफ सफाई को लेकर लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इलाके में नहीं की गई है कोई साफ सफाई। कोविड के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में अपना ताउन करते हुए आस्तान कुद्दुस रिजवी ईरान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल को दी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का अतिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीएमओ करगिल थे मौजूद। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शोपिया ने मीडिया सेंटर शोपिया के इश्तराक से बट्टापुरा मार्केट और दीगर मुल्का इलाकों में अवेयरनेस कम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का किया इनेकाद। लोगों में मास्क पहनने की अपील। जिला पुलवामा के लासीपुरा में कायम वादी कश्मीर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में यूनिट होल्डरों के इंतखाबात हुए मुनक्किद। काफी अरसे के बाद स्टेट में सदर और नायब सदर के अलावा दीगर पोस्टों के लिए इंतखाबात लाए गए अमल में। यौम आज़ादी के पेश नज़र एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर बढ़ा दी गई है चौकसी। अखनूर में पुलिस जगह जगह नाके लगाकर कर रही है चेकिंग। पुंछ के मेढर में यौम आज़ादी के पेश नज़र बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। मेढर में एलओसी पर अक्सर दरअंदाजी की होती है कोशिशें। जिला कठुआ की सरहदी तहसील पर वाक़े चुंगी नामी गांव में 2 अफराद को मुश्तबा हालत में देखा गया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई की। डोगरा फ्रंट ने जम्मू सिटी में एक मुहिम का किया इनेकाद। मुहिम में शामिल अफराद ने लोगों से अपील की है कि वो 75वें यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के साथ मनाएं। फौज के 50 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से जेवन श्रीनगर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद। इसमें 100 से ज्यादा मरीजों की तिब्बी जांच की गई और मुफ्त अद्वियात की गई तकसीम। खैर सगाली जज्बे के तहत फौज ने कुपवाड़ा जिले के दूर इफ्तिता इलाके नारीकोट और नागसरी क्लारस में मुफ्त मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात की गई फराहम। वेक्टर फोर्सेस अवंतीपुरा ने यौम आज़ादी के सिलसिले में एक म्यूजिकल प्रोग्राम बाउनवान सूफी एनक्लेव का किया इनेकाद। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए फनकारों ने अपने फन का किया मुजाहरा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में पुंछ में JNK NCC के 1st बटालियन की जानिब से 2 रोज़ा साफ सफाई मुहिम का किया गया इनेकाद। मुहिम के पहले रोज बीकाराम मेमोरियल और उसके आसपास इलाके में की गई साफ सफाई। GDC खूर में भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के इश्तराक से यौम आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से 2 रोज़ा शजरकारी मुहिम का किया गया आगाज। NCC कैडेट, NSS रजाकार, कॉलेज स्टाफ और महकमा समाजी जंगलात के अमला ने शजरकारी मुहिम में लिया हिस्सा। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से जिला पुलवामा जरूरी इंतजामात को दी गई हतमी शक्ल। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में मुनक्किद हुई मीटिंग।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में इन्वेस्टर समिट से करेंगे खिताब। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताजिरों से करेंगे बातचीत। आज से शुरू होगा फिट इंडिया फ्रीडम रन। वजीर खेल अनुराग ठाकुर करेंगे लॉन्च। मुल्क के 744 अजला में मुनक्किद किए जाएंगे प्रोग्राम। कानपुर में मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। इस वीडियो में उसकी बेटी अपने वालिद को बचाने और छोड़ देने की फरियाद करती नजर आ रही है। एक तनाजा को लेकर लोगों ने मुस्लिम शख्स के साथ खूब मारपीट की। बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए और उससे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और उसकी बेटी के सामने पीटते रहे। पुलिस ने 8 नामालूम अफराद के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज। जब बजरंग दल के लोग पिटाई कर रहे हैं तो ऐसे में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज क्यों किया? इलाहाबाद में सैलाब की शिद्दत ने मुस्लिम इलाकों में बहरानी शक्ल कर ली है इख्तियार। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सैलाब की वजह से हजारों अफराद रह गए हैं पानी में फंसकर। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने जात की बुनियाद पर मरदूम शुमारी के मामले में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से वज़ीर आला नीतीश कुमार को लिखे गए मकतूब पर खड़ा किया है सवाल। अली अनवर के मुताबिक अपोजिशन पार्टियों ने वज़ीर आला की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की मांगा है वक्त। औरंगाबाद की सड़कों की खस्ताहाली को लेकर अवामी नुमाइंदों के एहतजाज का असर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिनिस्ट्रेरिएट ने बाइक पर सवार होकर कदीम शहर की मुस्लिम और दलित बस्तियों का किया दौरा। रिलायंस फाउंडेशन ने केरला हुकूमत को कोरोना के खिलाफ जंग में 2.5 लाख मुफ्त वैक्सीन की डोज की फराहम। रिलायंस के एक वफ्द ने वज़ीर आला पिनराई विजयन को वैक्सीन की डोज सौंपी। मध्य प्रदेश में कोरोना के साए में मुहर्रम की मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी। राजधानी भोपाल समेत रियासत के 317 मुकामात पर कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मजालिस का इनेकाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पूरे अशरे मजालिस का होता है इनेकाद। कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मजलिस का इनेकाद किया गया। मजलिस से मारूफ आलिम मौलाना गुलाम रजा ने किया खिताब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिग्री पर आर्मी ने उठाया सवाल। आर्मी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है एएमयू बोर्ड। तालिबे इल्म मुस्लिम खान को दाखिला लेने से रोका गया। उम्रा पर जाने वाले आदमीन सफर पर जाने से पहले मुकम्मल तहकीक कर ले। कोरोना की वजह से उम्रे के सफर के लिए सऊदी हुकूमत ने रखी हैं कई शराइत। कोरोना और लॉकडाउन ने पावर लूम सनत को किया है बेहद मुतासिर। लॉकडाउन की वजह से ये सनत तबाही के दिहाने पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र का पावर लूम शहर भिवंडी में भी इन दिनों गुजर रहा है बुरे वक्त से। अगले तालीमी साल में सभी तलबा की 50% फीस अदा करने का मुतालबा। कोरोना की वजह से यतीम हो जाने वाले तलबा के अखराजात बर्दाश्त करने की मांग। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों ने हुकूमत से किया मुतालबा। मौलाना आज़ाद नेशनल फासलाती तालीम के मुख्तलिफ इम्तहानाती मरकज़ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तहानात का हो चुका है आगाज़। अमरावती के वाहिद खान इम्तिहानी मरकज़ में कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए लिए जा रहे हैं इम्तिहान। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। अकोला जिले के बालापुर में सड़कों की खस्ताहाली और मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज करने का मामला नगर पालिका में पकड़ रहा है तूल। अकोला में सैलाब से मुतासर हुए लोगों को खदशा, उन्हें इमदादी मुहिम से रखा जाएगा दूर। इस सिलसिले में इन लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें मदद फराहम करने की अपील की। नांदेड़ के उर्दू घर में इंतजामिया ने मुहिब्बाने उर्दू की अदबी ज़ौक़ की तकमील के लिए एक बेहतरीन लाइब्रेरी का भी किया है नज़्म, लेकिन इस लाइब्रेरी में अभी तक मतलूबा मिक़दार में किताबें नहीं हैं दस्तयाब। राशन को लेकर भोपाल कलेक्टेरिएट पर एहतजाज। भोपाल गैस मुतासरीन बेवा व बुजुर्ग ख्वातीन ने किया मुजाहरा। हुकूमत के ऐलान के बावजूद भी उन्हें नहीं मिल रहा है राशन। यूपी के मुरादाबाद में भी मजालिस का किया गया एहतमाम। कोरोना गाइडलाइंस पर किया गया अमल। मजालिस में सिर्फ 50 अकीदतमंद हुए शामिल। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम में कई वाक़यात हुए हैं रोनुमा। सबसे बड़ा वाक़या नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का है। करबला की जंग का रहती दुनिया तक हक का
पैगाम आम किया है। बंगलुरु में मौलाना जुल्फिकार अली खान कादरी का बयान। मीडिया से खिताब में राहुल गांधी का बयान, कहा पीएम मोदी मुल्क को कर रहे हैं फरोग। संजय राउत बोले, पार्लियामेंट में लगाया गया मार्शल लॉ, मुद्दों पर नहीं करने दी गई बहस। 15 अपोजिशन पार्टियों का मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च। महंगाई, बेरोजगारी, ज़राई कवानीन और पेगासस पर पार्लियामेंट में बहस न किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज। कांग्रेस लीडरों के अकाउंट मुअत्तल करने पर ट्विटर का बयान, कहा ट्विटर के कवानीन अदलो इंसाफ पर है मबनी, हमने मुतादिद ट्वीट्स पर की है फाल कार्रवाई। राज्यसभा के हंगामे पर मरकजी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई वुज़रा ने की मीडिया से बातचीत। अपोजिशन ने ऐवान के वकार को किया मजरूह, पीयूष गोयल का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ख़वातीन से तबादला ख्याल, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद प्रोग्राम से किया खिताब, कहा मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार। पार्लियामेंट का इजलास न चलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मायूसी का इजहार, कहा पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब, टीआरएस के रुकन असेंबली एन भगत ने लिया हलफ, स्पीकर ने नौ मुंतखब रुकन असेंबली को दिलाया हलफ। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्स शीट की गई जारी, 14 अगस्त शाम 4 बजे तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। 25 अगस्त को होगा एमसेट के नताइज का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किला गोलकोंडा का किया दौरा, यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियों का लिया जायजा। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला केसीआर गोलकोंडा किले पर लहराएंगे कौमी परचम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 482 नए केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 82 नए केसेस आए सामने। अमरावती में नीति आयोग के 2 रोजा वर्कशॉप का हुआ आगाज, अब तक मुल्क की 22 रियासतों में मुनक्किद हुआ नीति आयोग का इजलास। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के सिरिसिलम मंदिर का किया दर्शन। अमित शाह खुसूसी तैयारी के जरिए पहुंचे सिरिसिलम, रियासती वुज़रा और ओहदेदारों ने किया इस्तकबाल। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1859 नए केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों में 13 अफवात। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने दिल्ली में मरकजी वुज़रा वजीर कानून से की मुलाकात। हाई कोर्ट और लॉ यूनिवर्सिटी को कानून मुंतकिल करने का किया मुतालबा। जिला चित्तौड़ में आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन का सालाना इजलास मुनक्किद। अक़लियतों के हुकूक पर किया गया तबादला ख्याल, मुस्तकबिल का लाहे अमल तरतीब दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी और कब्जे के दरमियान अफगान हुकूमत ने की तालिबान को इक़्तिदार में हिस्सेदारी की पेशकश। मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने उठाया कदम। तालिबान ने किया दावा, अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर कब्जा करने की कही बात। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।